देख रहे हो आम आदमी पार्टी का बेरोजगारी धरना प्रदर्शन चला हुआ, जो परसों करनाल के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया था, वहां पर लाठीचार्ज हुई थी। आज जो जिला जींद है उसके अंदर, वैसे तो हरियाणा की राजधानी माना जाता है जिला जींद, लेकिन रैलियों का भी एक गढ़ है, लेकिन यहाँ पर विकास का नाम पर एक लॉलीपॉप दिया जाता है जनता के। आज वहीं पर आम आदमी पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ अल्लाह बोल रही है। पूछेंगे मैम से क्या कुछ है, मैम क्या कुछ है? देखिए, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। इसके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए अभी हमने 2 दिन पहले करनाल में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, और आज पूरे हरियाणा के 22 जिलों में ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि क्रांतिकारी साथी किस तरह से बैठ के आम लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे कितने युवा, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स खड़े हैं। इस समय हर कोई बेरोजगारी से परेशान है। अगर हम घर घर में जाते हैं तो घर घर में लोगों के पास कहते हैं कि रोटी खाने के साधन भी नहीं है। महिलाएं अपने बच्चों के रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग होती है कि किसी तरह से हमारे बच्चों को कोई छोटी मोटी नौकरी दे दी जाए, परंतु ये सरकार आप देखिए कि सिर्फ वादे करती है, जुमलेबाजी करती है, लेकिन किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं लोगों को दिया जाता है। भर्तियां कितनी बार निकली हैं, लेकिन वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। मैं इसको सरकार की बहुत बड़ी नाकामी समझती हूँ कि जब उन पेपरों की सुरक्षा के लिए इतने पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं तो वो पेपर लीक कैसे होते हैं? कहीं ना कहीं ये सरकार की साजिश है, क्योंकि सरकार हमारे बच्चों को रोज़गार ही नहीं देना चाहती है। अभी आप ये देखिए, चुनावी साल है तो जनता को लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने जो ग्रुप डी कई साल पहले जो रोक रखी थी भर्तियां, आज वो भर्तियां निकाल दी हैं। और उसमें भी मैं यही बात कहूँगी कि मेरे देश के, मेरे प्रदेश के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। क्या बात, हमारे जो बच्चे हैं, हरियाणा के युवा हैं, वो ग्रुप डी के लायक ही हैं। उसमें MA, PhD और इंजीनियर तक हैं, जो सिर्फ रोज़गार ना मिलने की वजह से, बेरोज़गारी ना मिलने की वजह से ग्रुप डी में अपनी नौकरी लेना मंजूर करते हैं। और सरकार की मैं एक और बहुत बड़ी मतलब संवेदनहीनता और बताना चाहूँगी कि सरकार ने अभी नौकरियाँ देने का वादा किया, लेकिन 10,000 नौकरियाँ कहाँ देने का वादा किया? इजराइल में। इजराइल जो ऐसा एक युद्ध क्षेत्र देश है जहाँ पे हर देश अपने अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहा है ताकि उनको सुरक्षित उनके जगह पे पहुंचाया जाए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक युद्ध क्षेत्र में हमारे देश के युवाओं को मरने के लिए भेज रहे हैं। और हमारा युवा भी इतना मजबूर है कि वो मजबूरी वश होकर उनको लग रहा है कि भूख से मरने से अच्छा है इजराइल जाके गोली खा के मरना। जैसे पहले एकेडमियों में बच्चे खूब होते थे, लेकिन एडमिशन भी नहीं मिलता था। आज सभी एकेडमी खाली पड़ी हैं। बच्चा जो शिक्षा की तरफ जा रहा था, आज वो शिक्षा की बजाय वो विदेशों की तरफ भाग रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बेरोज़गारी है। बच्चों को ये पता है कि चाहे वो उच्च शिक्षा ले लें, चाहे वो अकेडमियों से शिक्षा ले लें, चाहे वो किसी तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग ले लें, लेकिन अंत में उसका परिणाम क्या निकलेगा कि वो बेरोज़गार होके घर बैठते हैं। और माँ बाप भी इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, और युवा भी परेशान होकर कहीं ना कहीं अपराध का सहारा ले लेते हैं। कहीं ना कहीं वो नशे की गिरफ्त में युवा चला जाता है। तो उस सबसे बचने के लिए आज इतनी मतलब यहाँ की दशा हो गई है हरियाणा की कि लोगों ने अपने घर बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को विदेशों में भेजना कर दिया। ये मतलब इससे पहले सिर्फ पंजाब में हुआ करता था कि पंजाब में लोग अपने अपने बच्चों को रोज़गार के लिए विदेशों में भेज दिया करते, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही सरकार ने इतनी तो सरकारी नौकरियां दे दी, और उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोगों के लिए रोज़गार उन्होंने मुहैया कराना शुरू कर दिया। तो पंजाब से तो लोगों ने अपने बच्चों को विदेशों में भेजना तकरीबन बहुत कम कर दिया, परंतु हरियाणा वासियों ने इस बेरोजगारी से तंग होकर अपने बच्चों को विदेशों में भेजना। मैम, अगर आपकी सरकार आम आदमी पार्टी हरियाणा में बनती तो आप किन वादों के साथ होते? देखिए, आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक सामाजिक, मैं इसको सामाजिक काम के लिए एक सामाजिक संस्था का ही नाम देती हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, भगवंत मान जी जो पंजाब में सरकार चला रहे हैं, उनकी जो लोगों के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, महिलाओं का अधिकार है, बुजुर्गों का सम्मान है, और सबसे ज़रूरी युवाओं के लिए रोज़गार दे रहे हैं वो लोग। और
मैं अपने हरियाणा वासियों से वादा करती हूँ कि आप इस बार 2024 के चुनाव में एक मौका यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए और आपके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छी वर्ल्ड क्लास शिक्षा भी मिलेगी और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी मुफ्त मिलेंगी और साथ में महिलाओं के लिए सुरक्षा के साथ साथ उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था भी की जाएगी और दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे हमारे जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी। जी मैम, एक आखिरी सवाल है मेरा। आप अभी एक मुद्दा चल रहा बहुत ज़ोर से ईवीएम का, जी आप बैलेट पेपर चाहते हो या मत वोटिंग मशीन? देखिए, चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, चाहे वो ईवीएम से हो चाहे वो बैलेट पेपर से हो, लेकिन जिस तरह से आप देखिए चंडीगढ़ का भी मेयर का चुनाव हुआ था और मेयर के चुनाव में सिर्फ 36 वोट थे। 36 वोटों में बीजेपी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किस तरह से धांधली की थी, तो मैं इन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि ईवीएम में ये धांधली नहीं करते होंगे। मेरे हरियाणा वासियों से मेरी यही अपील है कि इस बार सब एकजुट हो जाइए। चुनाव चाहे ईवीएम से हो चाहे चुनाव बैलेट पेपर से हो, पेटियों को इतना भर दें कि इनको धांधली करने का कोई मौका ही नहीं मिले। मैम आपका नाम? डॉक्टर रजनीश जैन, महिला प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी हरियाणा। धन्यवाद।